उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अब मैदान में उतरने लगी हैं, जिसके चलते गाजियाबाद में आज भाजपा की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा, कोरोना काल में सभी पार्टियां अपने घर बैठी थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और सरकार ने लगातार दिन रात मेहनत की है और लोगों के सहयोग से आज हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर सभी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, सभी पार्टियों में परिवारवाद और भतीजावाद है, चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, जहां अब राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जाकर वोट की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनता का मूड 2022 के इलेक्शन में किसकी ओर जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम चुनावी दृष्टि से नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग ही प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है और उस प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते आए हैं। अभी हमारा युवा मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, महिला मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, किसान मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, अब हमारा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का चल रहा है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी सतत काम करती रहती है, दूसरे दलों की तरह नहीं है कि कोरोना आया तो घर में बैठ जाओ और कोरोना कम हो जाए तो बाहर निकल के कहो सरकार ने काम नहीं किया। बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा डटा रहता है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में सेवा ही संगठन के नाम पर बीजेपी का कार्यकर्ता, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, सारे के हमारी सरकार और हमारी पार्टी जहां घर घर जा रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, सैकड़ों की तादाद में दिवंगत भी हुए हमारे कार्यकर्ता, हमारे 7-7 एमएलए नहीं रहे, 3-3 मंत्री नहीं रहे, लेकिन उस समय कुछ लोग इस बात को आरोपित कर रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है। घरों में बैठ कर ट्वीट कर रहे थे दिल्ली से कुछ नेता कि वैक्सीन आ ही नहीं सकती, आएगी तो फायदा नहीं करेगा। जब फायदा भी कर गई, आ गई, फिर बोले मुफ्त में होना चाहिए, मुफ्त में भी हो गई। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश भारतवर्ष बन गया है और पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। आज भी हम 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर की टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला हम कर सकें, इसकी तैयारी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में करी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम केवल राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं होता। समाज को परिवर्तित करने वाला वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है, जो देश और राष्ट्र के निर्माण में बड़ा भूमिका रखता है। उसका महती योगदान हो सके और उनके द्वारा जो सुझाए गए रास्ते हैं उन पे सरकार अच्छी तरीके से काम कर सके, ये प्रयोजन। अभी आपने मजबूती की बात करी गई है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, अभी आपने ट्वीट की बात की, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन का अभियान। कार्यकर्ता चलता है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का भी वही महत्व है जो हमारे नेताओं का महत्व होता है। इसलिए ये हमारा संकल्प रहा है। दूसरे लोग अगर नकल करना चाहते हैं तो हमें आपत्ति थोड़ी हो सकती है। देश में वायरस एक बहुत तेजी से फैल रहा है और तीसरी लहर संभावित है। ऐसे में प्रबुद्ध सम्मेलन, लगातार भीड़ का इकट्ठा होना क्या वायरस को नियंत्रण नहीं देता? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से सावधानी हो, लोग उसका पालन करें, ये हर तरफ से सबसे कहा जाता है। निश्चित रूप में जो अभी जो स्थितियां उत्तर प्रदेश की हैं वो नियंत्रण में हैं और जहां भी लापरवाही होगी तो सरकार उसको नियंत्रित करेगी। देश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर वायरस का स्टेटस ज्यादा बढ़ रहा है। सर, ओवैसी ने कहा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा या बीजेपी को? देखिए, एक बड़ी भारी भ्रांति है कि सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, छोटे दल, हैदराबाद से आए, बंगाल से आए, कहीं और से आए, ये सारे दल अलग अलग है, ऐसा नहीं है। ये सारे दलों की मानसिकता एक है, नीति एक है, सिद्धांत एक है, उद्देश्य एक है और ये सब मिलकर बारी बारी से लड़े हैं बीजेपी से
2017 में 2 दल एक थे और तीसरा दल उनको समर्थन कर रहा था। फिर 2 दल 2019 में एक हुए, तीसरा दल उनको समर्थन कर रहा था। ये सब मिल जाएंगे, फिर भी बीजेपी का विकल्प बनने का सपना इनका पूरा नहीं होने वाला। सर, बीजेपी के आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, आपसे एक सवाल बनता है कि गुजरात सीएम विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया है, इसके बारे में कुछ कहिए। नहीं, देखिए, मैं गुजरात का 3 साल प्रभारी, 3.5 साल प्रभारी रहा हूँ। आदरणीय रूपाणी जी एक तेजस्वी और कर्मठ योग्य वहाँ के शासक रहे हैं और एक संगठन के व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में हो या बाहर भी हो, वहाँ परंपरा रही है, एक कार्यकर्ता को एक दायित्व मिलता है तो दूसरे को दूसरा दायित्व मिल जाता है। तो ये दायित्वों का परिवर्तन होता है, इसमें कोई इस्तीफा शब्द नहीं है। सर, जरा वो नहीं, वो नियंत्रण करने के प्रयास हुए। नहीं, अपराधी का स्थान जेल है और उत्तर प्रदेश में माफिया तंत्र का समूल और उसको समाप्त करने का जो प्रयत्न सरकार ने किया है, आप देखो 17 अरब से बल्कि 18 अरब से ऊपर की संपत्तियों को जब्त किया है और कोई ऐसा अपराधी आएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। धन्यवाद।